और मैं कहता हूं मोदी जी, अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो ऐसे गद्दार चैनलों को, ऐसे गद्दार एंकरों को सजा देने का काम करें, और अगर आपने सजा नहीं दी तो आप भी उसी श्रेणी में आ सकते हैं। इसके 140 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनकी स्वास्थ्य की, उनकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर आप सुरक्षा नहीं करोगे तो फिर आपका मतलब ही क्या है? इससे पहले क्या पाकिस्तान ने ऐसी हरकतें नहीं की, उनका जवाब नहीं दिया गया? क्या जवाब नहीं दिया गया? कौन सी ऐसी लड़ाइयां नहीं हुई जिससे पहले बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो, चाहे वो हर बार इस देश की सेना ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, चाहे 71 के युद्ध की बात हो, चाहे आजादी के तुरंत बाद युद्ध हुआ था, उस समय भी आपने देखा कि सेना ने अपना बलिदान देने से कभी पीछे नहीं रहा। सेना ही नहीं, इस देश का हर वो वर्ग, चाहे वो सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो, वो भी अपना काम इतनी इतनी मेहनत के साथ करता है कि इस देश में कोई भी कमी ना रहे, इस देश के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार रहता है। ये कह रहा हूं कि ऐसे फर्जी चैनलों को देखना बंद कीजिए, ये इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि सरकार आखिर ऐसा क्यों चाहती है, क्या सरकार का ही कोई एजेंडा है? हो सकता है कि वो चलवा रहे हो, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर सरकार ये नहीं चलवा रही है, एक तरफ सरकार ये संदेश देने का काम कर रही है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, दो एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू महिला से जो क्या है ऑपरेशन सिंदूर का प्रतिनिधित्व करवाया जा रहा है, दूसरी तरफ ऐसे चैनलों पर कोई बैन नहीं लगाया जा रहा, ना उनको कोई सजा दी जा रही है जो इस तरह की न्यूज चला रहे हैं कि आज भी हिंदू मुस्लिम करने पर तुले हुए हैं। देश एक ऐसे संकट के समय में गुजर रहा है। मीडिया बंद तो कर रहे हैं मोदी जी। नहीं, कौन सा सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं? ये सोशल मीडिया क्या मेन स्ट्रीम आज तक को बंद करो, डीडी न्यूज में ऐसे फर्जी पत्रकारों को जेल भेजो जनता के बीच में, जनता देगी इनको सजा। कहां से आगे वो जनता देगी। अरे आपने देखा नहीं परसों के दिन क्या चल रहा था कि इस्लामाबाद में अटैक हो गया, कराची बंदरगाह तोड़ दिया, ये हो गया, पाकिस्तान हमारे अंदर आ गया, हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए, ये हो गया। पता नहीं कितना पैनिक इस देश के अंदर फैलाने का काम ये फर्जी न्यूज चैनल कर रहे हैं। अगर इस देश को बचाना है तो मैं तो अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हो, इस देश के एक सच्चे प्रधानमंत्री हो, तो ऐसे देशद्रोहियों को भी सजा देने का काम करो जल्दी से जल्दी, अगर इस देश की एकता और अखंडता को बचाना है। टीवी चैनल बता रहे 900 आतंकी मारे गए, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह का तो कोई बयान नहीं आया। मैं बार बार इस देश के जो व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति हैं, चाहे वो सेना के व्यक्ति हों या सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, या आप उनको छोड़िए जो हमारे विदेशों में हमारे राजदूत हैं, जो उनकी न्यूज सुनिए, वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं विदेशों में, उनको सुनिए ना, वो क्या बोल रहे हैं। हम उसको ऑथेंटिक मानेंगे या इन फर्जी चैनलों को ऑथेंटिक मानेंगे जो इस देश के नागरिकों को जो क्या है गद्दार बता देते हैं? इस देश के उन लोगों को भी गद्दार बता देंगे अगर आज सरकार के प्रति सवाल खड़ा कर दिया कि जिन्होंने इस देश के प्रति अपनी जान दी है। किसान उनके लिए गद्दार हैं, उनके लिए हर व्यक्ति गद्दार है, उनके लिए विद्यार्थी गद्दार है जो नौकरी मांगता है, उनके लिए तो सेना में जाने वाला वो सैनिक भी गद्दार है जो आज अपने हक के लिए, अपनी रोटी के लिए अगर बोल देता है। तो ऐसे लोगों से ही तो मैं बचाने की अपील कर रहा हूँ। ये भी तो देखना चाहिए कि जुनून है एंकरों के अंदर, इसलिए वो कुछ नहीं, ये जुनून होता है, ये फर्जी जुनून, ये फर्जी जुनून है तो जाइए लड़िए, वहां पर जाकर के लड़ाई लड़िए ना। ये फर्जी पैनिक फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं, फर्जी खबर चला करके? ये भी एक तरह से देशद्रोही है, गद्दारी है इस देश के साथ में, अगर आप गलत न्यूज चला करके देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब देश की जनता को बिल्कुल सत्य पता होना चाहिए। इसी के लिए गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी के विचारों को याद रखिए। गांधी जी ने कहा था कि गांवों में भी सुशासन चाहिए, गांवों में भी प्रशासन चाहिए। इसीलिए जो क्या है पंचायती राज लाया गया कि गांव के लोगों को भी बोलने का अधिकार हो, गांव के लोगों को भी अपनी समस्याएं बताने का अधिकार हो, देश के लोगों को हर चीज जानने का अधिकार हो। लेकिन अगर आप उनको झूठी खबरें दिखाओगे, झूठी न्यूज दोगे, तो इसका मतलब आप भी इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। और मैं कहता हूं मोदी जी, अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो ऐसे गद्दार चैनलों को, ऐसे गद्दार एंकरों को सजा देने का काम करें, और अगर आपने सजा नहीं दी तो आप भी उसी श्रेणी में आ सकते हैं। और मैं कहता हूं मोदी जी, अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो ऐसे गद्दार चैनलों को, ऐसे गद्दार एंकरों को सजा देने का काम करें, और अगर आपने सजा नहीं दी तो आप भी उसी श्रेणी में आ सकते हैं।